इस देश में धर्म के अनुसार लड़ाने का काम किया गया, फिर जाति लाई गई, अब भाषा लाया जा रहा है कि भाषा को थोपने की लड़ाई हो रही है, भाषा को जानने की लड़ाई नहीं हो रही है, भाषा समझने की लड़ाई नहीं हो रही है, भाषा थोपने की बात है। कोई थोप रहा है कि मराठी आलत पाइजे और कोई थोप रहा है कि हिंदी पढ़ाया जाए। झगड़ा इसके पीछे। भाषा के लिए लड़ना नहीं चाहिए, भाषा को भाषा की शैली में सिखाना चाहिए। तो मुंडा की शैली से भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। मानो मानो मध्ये प्यार उत्पन्न होण्याची गोष्टी करा, नफरत काय करता तुम्ही करता है, नफरत नाही पाहिजे, प्रेम पाहिजे। हमने ये नहीं कहा आलच पाहिजे, हाँ कठोर नहीं, उसको सीखना चाहिए और उसे आना भी चाहिए। भाषा देखिए, भाषा को मानव के मन की आशा की तरह छोड़ दीजिए। जैसे हर आदमी अपने मन में एक आशा रखता है, हर आदमी के मुंह में एक भाषा रखता है। भाषा मानवीय हो जो मानव में ममता को जन्म दे। ये मानव के अंदर हिंसा को पैदा करना ये बड़ा गलत है, क्योंकि ये भारत अहिंसा का देश है। यहाँ पर बड़े प्यार से गांधी ने अहिंसा के आंदोलन चलाए, लेकिन उनकी भी हत्या हिंसा से हुई। भाषा का चयन स्वेच्छा से होना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती से, ऐसा मानना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही का। जहां एक और मराठी भाषा एवं हिंदी भाषा का विवाद महाराष्ट्र से होते हुए देश भर में फैलता जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने पटक पटक कर मारेंगे का बयान देते हुए आग में घी डालने का काम करते हुए विवाद को और अधिक बढ़ा दिया है। इस विषय पर हिंदुजाला न्यूज के साथ बात करते हुए वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने खुलकर अपनी बात रखी। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने भाषा के विषय में। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। सवाल ये नहीं है कि ये लड़ाई का बुनियाद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इससे मिलने वाला क्या है। सवाल ये है कि पहले इस देश में धर्म के अनुसार लड़ाने का काम किया गया, फिर जाति लाई गई, अब भाषा लाया जा रहा है। वैसे भाषा का तो बहुत पुराना भी विवाद रहा है, लेकिन वो विवाद धीरे धीरे दबा, समाप्त नहीं हुआ। अगर समाप्त होता तो फिर उठता नहीं, दबा। साउथ इंडियन के लोग हिंदी को नहीं चाहते थे, फिर बाद में इधर भी बात आई। सवाल उसके भाषा का नहीं है। भाषा तो हर आदमी के कई भाषाएं होती हैं। एक माँ के गोद से जो भाषा हम सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। फिर एक स्कूल में जाकर के हम फिर सीखते हैं वो लैंग्वेज, वो भी एक भाषा होती है। अब सवाल ये है कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं या किसी भी प्रदेश में रहते हैं तो लोगों से मेरा संपर्क होगा, तो मेरा मानना अपना मानना है कि किसी के ऊपर। कारण ये है कि भाषा को थोपने की लड़ाई हो रही है, भाषा को जानने की लड़ाई नहीं हो रही है, भाषा समझने की लड़ाई नहीं हो रही है, भाषा थोपने की बात है। कोई थोप रहा है कि मराठी आलत पाइजे और कोई ठोक रहा है कि हिंदी पढ़ाया जाए। झगड़ा इसके बीच में है। मेरा मानना है कि किसी पर कोई भाषा थोपा न जाए, स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए और वो जाने। लेकिन हर स्टेट का यहाँ अपना अपना भाषा है। अगर आप वहां रहते हैं तो आपको लोक भाषा आलच पाहिजे हो। तुम्ही लोकांच्या बीच में रहना है तो तुम्हाला लोक भाषा आलच पाहिजे की नाही आलच पाहिजे, तुम्ही सीखा। कारण असा आहे की व्यापार मध्ये भी लोकांचे बीच तुमची गोष्टी होणार आहे, लोगों से आपकी बातचीत भी, तो ये आना चाहिए। लेकिन ये किसी पे थोपना नहीं चाहिए, स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिए। भाषा के लिए लड़ना नहीं चाहिए, भाषा को भाषा की शैली में सिखाना चाहिए। तो मुंडा की शैली से भाषा नहीं सिखाई जा सकती है।
भाषा तो हमारे आपके बीच की चीज है। भाषा और भूषा ये देख करके, बोल करके, सुन करके सीखा जाता है। कपड़े आप कैसे पहनते हैं? सोसाइटी के अनुसार पहनते हैं, जहाँ जैसा रहता है पहनते हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़ों से पहचान लो, तो सवाल ऐसा है कि तब लोग कहेंगे कि रहवासियों को भी भाषा से पहचान लो। ये तो इस तरह के विवाद को आप जन्म देते हैं। हमारे यहाँ जहां तक के 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं उस पर बात नहीं करना चाहता। सभी भाषा का आदर होना चाहिए, सभी भाषा को लेकर चलना चाहिए, सभी भाषाओं में मीठे मृदुल और शब्दों का उपयोग होना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर नैतिकता, मानवता, सामाजिकता, व्यवहारिकता पैदा हो। लोग लोगों को मानने लगे। मानो मानो मध्ये प्यार उत्पन्न होण्याची गोष्टी करा। नफरत काय करता तुम्ही करत आहे? नफरत नाही पाहिजे हो, प्रेम पाहिजे। जैसा कि आपने कहा कि जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उस राज्य की भाषा आना चाहिए। मान लीजिए महाराष्ट्र में बिहार यूपी का मजदूर जैसे यहाँ पर आता है, वो पहले ही तो अनएजुकेटेड रहता है, उसके पूरे 8 से 10 घंटे श्रम करने में निकल जाते हैं, तो वो कहाँ से मराठी सीखेगा? अभी मैंने ये सीखना चाहिए। हा लिहिला आणि लिखने का प्रश्न नहीं आहे हो, ज्ञानाचे प्रश्न नहीं आहे। बोलचाल हा सांगा ना कि ज्याला ज्ञान नहीं आहे क्या वो बात नहीं करता है? वो भी तो अपनी भाषा में बात करता है। बातें तो भाषाओं को तो बातों से ही सीखा जाता है, बात के जरिए जाना जाता है। हमने ये नहीं कहा आलच पाहिजे, हाँ कठोर नहीं, उसको सीखना चाहिए और उसे आना भी चाहिए। ये मेरा कहना है। मेरा ये कहना नहीं आता है तो समझता तो है, मगर किसी के ऊपर भाषा थोपना नहीं चाहिए। यादव जी, मैं एक बात बोलूंगा तो आपको बड़ा अचरज लगेगा। अचरज क्या लगेगा मालूम है आपको? हिंदी पत्रकारिता को भी जन्म अगर किसी ने दिया तो मराठा लोगों ने दिया। समझ रहे कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार का हिंदी का जो चालू हुआ उसको उन्होंने जन्म दिया। और भी बहुत से लोगों के नाम हैं। तो महाराष्ट्र से आप वो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र से बाहर अपनी सरकार ले जाना चाहते थे, अपनी सत्ता ले जाना चाहते थे, तो शिवाजी ने अपने शासन को हिंदवी साम्राज्य का नाम दिया था। हिंदवी असं नाही पाहिजे। लोकांमध्ये नफरत करू नका, तुम्ही प्रेम उत्पन्न करा। भाषा आलच पाहिजे। हा मध्ये काही दो तरह की चीजें नहीं है, लेकिन प्रेम से नफरत से नहीं। विगत कुछ वर्षों पहले भी राज ठाकरे जो है यूपी बिहार के हिंदी साइडर लोगों को टारगेट करते थे, तो कहीं ये वही बहाने से फिर से वही मुद्दे को तो नहीं भुनाया जा रहा है? नहीं, खैर ये तो मानसिकता बढ़ती है। देखिए, जब बेरोजगारी बढ़ती है और कोई दूसरा रोजगार करता हुआ दिखाई देता है तो ये मानसिकता लोगों में जन्म लेती है, ये नहीं होता तो ये रोजगार हमको होता। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भारत एक देश है, कोई भी कहीं भी जाके रोजगार को कर सकता है। रोजगार की सुविधा जहां उपलब्ध है लोग वहां जाते हैं। अरे एक चूहे को भी देख लीजिए, जहां दाना मिलता है वहां ही वो भाग कर जाता है। और जब जहां वहां चूहा जाने लगता है तो बिल्ली जाती है, बिल्ली जाने लगती है तो कुत्ता आता है, कुत्ता आने लगे तो शेर आता है। ये तो व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है ना, व्यवस्थाओं से अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न होती हैं। तो ये तो मानव के अंदर के में ये एक तरह की भावना होती है। हम इससे इसको अलग नहीं मानते, लेकिन हमारा अपना मानना है कि जिसका जहां रिस्क लिखा है वहां रहता है। और यूपी बिहार वाले तो कृष्ण की तरह हैं, जन्म देवकी देती है और पालन यशोदा करती है। तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश ने जन्म जरूर दिया, लेकिन यशोदा बन के महाराष्ट्र पाल रहा है। तो अब माता तो 2 हो गई ना, तो केवल एक माता से स्नेह नहीं चलेगा ना, दोनों माताओं में स्नेह रखना पड़ेगा। इस विवाद के पीछे क्या लगता है, कुछ राजनीतिक स्टंट है, या ये विवाद जो ऐसा बढ़ता जा रहा है तो इससे महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है क्या? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सारी बीमारी पैदा करने वाली तो बीजेपी है।
नुकसान बीजेपी को होता तो ये इस तरह की बुराई पैदा ही नहीं करती। वो तो वोटों के ध्रुवीकरण पर ही जीने और जीतने की बात सोचती है, नफरत से सोचती है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि पहले धर्म की लड़ाई की गई, धर्म के बाद से जाति पर आ गए, अब जाति से भाषा पर आ गए। ये क्या है? कोई जरूरी है त्रिभाषी दो भाषी? अरे भाषा स्कूल और वहां के राज्य सरकारों की शिक्षा की नीतियों को छोड़िए, जिस तरह से चाहे वो अपने राज्य के जनता को शिक्षित करें। जिनको दिल्ली से इंटरेस्ट होगा उसको दो। हमारे महाराष्ट्र के भी तो एमपी जाते हैं तो सदन में हिंदी में ही भाषण देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वहां हर चीज की व्यवस्था है, किसी भाषा में बोलिए, जो भाषा में वहां का अध्यक्ष चाहेगा उस भाषा में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो भाषा लेकर के नहीं, भाषा देखिए, भाषा को मानव के मन की आशा की तरह छोड़ दीजिए। जैसे हर आदमी अपने मन में एक आशा रखता है, हर आदमी के मुंह में एक भाषा रहता है। भाषा मानवीय हो जो मानव में ममता को जन्म दे। महाराष्ट्र में, बम्बई में तो विवाद चल ही रहा था कि मारधाड़ पिटाई हो रही थी मराठी ना बोलने वालों की। इस बीच नीतीश राणे जी कहते हैं, मन से कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि अगर हिम्मत है तो जाकर इस्लामिक एरिया में ये करके दिखाओ। ऐसा क्यों? नहीं, वो तो देखिए वो पागलपन है और पागलों के मुंह हम नहीं लगना चाहते हैं। कारण ये है कि जो जिसके अंदर मानवता शब्द न हो, जिसके अंदर नैतिकता के भाव न हो, अब वो तो ये चाहता है, ये बताना चाहता है कि तुम मुसलमानों से डरते हो तो उनमें उत्साह पैदा हो और वो मुसलमानों से जाकर झगड़ा करे। वो भाषा को फिर से जातीय में ले जाना चाहता है। देखिए, भाषा किसी व्यक्ति की चीज नहीं है, भाषा मानव के बीच में जीवित रहने वाली एक चीज है। हम जिस भाषा को चाहेंगे ग्रहण करेंगे, हम जिस भाषा में चाहेंगे बात करेंगे, लेकिन भाषाओं में मौलिक चीज होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। भाषा को लेकर के किसी के आशा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, बम्बई में कुछ अच्छे पत्रकारों ने, जिसे खोजी पत्रकारिता के टाइप से कहा जाता है, उन्होंने कुछ मनसे कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया, जिसमें उनने मनसे कार्यकर्ता खुद मराठी नहीं बोल पा रहे थे, हिंदी बोल रहे थे, और उल्टा कि पत्रकारों ने कई मराठी विषयों पर ये पूछा कि इसका ये कब आया, ये कब आया, तो कार्यकर्ताओं ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, फिर भी वो मारधाड़ कर रहे थे। इसमें क्या लगता है आपको? ये तो उत्तेजना है। देखिए, कोई ना कोई एक भावना पैदा करके कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं, कुछ गुंडे भी आ जाते हैं। आप जानते हैं, सभ्य लोग तो हर चीजों से दूर रह जाते हैं। जहां जिस तरह के लोग पहुंचे, मैंने आपको चूहे वाला मिसाल दे ही दिया कि जब खूंखार शेर पहुंच जाएगा तो बाकी छोटी छोटी चीजें तो अपने आप दूर होने लगेंगी। ये आप मानव के अंदर हिंसा को पैदा करना ये बड़ा गलत है, क्योंकि ये भारत अहिंसा का देश है। यहाँ पर बड़े प्यार से गांधी ने अहिंसा के आंदोलन चलाए, लेकिन उनकी भी हत्या हिंसा से हुई। इसलिए हम इस पर ज्यादा बहस करना नहीं चाहते। बस हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ज्ञान को लेकर के किसी का ध्यान नहीं है, नौजवान की बेरोजगारी को लेकर के कोई ध्यान नहीं है, और ये भी नहीं है कि हम भाषा से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करें। भाषा का विवाद लेकर मारपीट करना न तो ये नैतिक है, न सामाजिक है और न कानूनी है।